हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज का जो वीडियो है ये है यूपी स्कॉलरशिप 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, और इसमें हम पूरा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि किसको स्कॉलरशिप मिलती है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या बीएससी नर्सिंग में स्कॉलरशिप मिलती है। जो बहुत सारा डाउट स्टूडेंट के मन में होता है, या तो जो लोग एडमिशन ले लिए हैं या फिर जो भी लेने का सोच रहे हैं, तो एक काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट होता है स्कॉलरशिप। तो वीडियो जो है पूरा अंत तक देखना, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर यूपी सीनियर की कंप्लीट प्रिपरेशन और फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सब कुछ हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्यों देती है। ठीक है, यूपी ने बहुत सारे स्टेट हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, जो स्कॉलरशिप होती है उस स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उनको प्रोवाइड की जाती है। ये जो है 3 कैटेगरी से मिलना शुरू होती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, या फिर जो आप यूजी पीजी या फिर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो उन सब में जो है ये मिलती है। तो आज हम लोग बात करेंगे अदर देन पोस्ट मैट्रिक। ठीक है, मतलब कि जो भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं यूपी, मतलब बीएससी नर्सिंग या फिर जो प्रोफेशनल, जैसे जो बीएससी नर्सिंग होता है प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो प्रोफेशनल कोर्स में भी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम जो है इसी के ऊपर बात करेंगे। और अब बात करते हैं कोर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, वो भी कैसे कोई मान्यता प्राप्त कॉलेज, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आप लोग जो है तो स्कॉलरशिप के लिए आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके लिए एक बात और है कि जो समाज कल्याण विभाग होता है उसकी साइट पे जो है आपका कॉलेज जो है वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, तभी जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो आप एडमिशन लेने से पहले या फिर अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप का अगर मतलब स्कॉलरशिप लेके अगर कोई कंसर्न है तो आप सबसे पहले अपने कॉलेज की इसके रिगार्डिंग जो है वो इंक्वायरी ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं कि आपके फैमिली की जो है इनकम कितनी रहनी चाहिए। एक काफ़ी जो है मेजर कंसर्न होता है स्टूडेंट के मन में कि अगर हमारे फैमिली की इनकम मतलब कितनी हो तब हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, तो देखो जितने भी जनरल या फिर आप ईडब्ल्यूएस की अगर हो, ओबीसी, माइनॉरिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो फैमिली की जो इनकम की जो लिमिट होती है वो मिनिमम आपकी कितनी 2 लाख तक होनी चाहिए। और जो एससी एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है ये जो लिमिट है बढ़ा के कितनी की हुई है, 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, तो अगर आपकी जो फैमिली की इनकम है तो अगर आपकी इसके बीच अगर आप रेंज कर रहे हो तो आपको जो है आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है भरने के लिए आप एलिजिबल हो और आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आपको जो है करंट ईयर का जो फाइनेंशियल जो ईयर चल रहा है उस ईयर का आपके पास क्या आय प्रमाण पत्र, जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो तहसील से बनता है, आपके पास वह सर्टिफिकेट होना, ठीक है, वो नेसेसरी होता है। बात करते हैं एकेडमिक्स एलिजिबिलिटी के ऊपर कि मतलब आप की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एकेडमिक्स के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप जो है देखो, अब हम यहाँ पे क्या यूजी कोर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो एक जो बड़ा डाउट होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहले से कोई यूजी कोर्स परसीव कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो स्कॉलरशिप ले रहे होते हैं। अगर फर्दर उनका मान लो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है तो उनके मन में एक डाउट होता है कि क्या उनको जो है यहाँ इस कोर्स में जो है स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी मतलब यूजी कोर्स अदर देन बीएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लिए हो, वहाँ पर अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, तो अगर आप फिर आप यहाँ पे अगर फॉर्म आप फिल करोगे तो आप जो है एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप लेनी है तो आपने जो पहले अपने जो कोर्स में जो है अगर आप जो स्कॉलरशिप आपको ली है उसको आपको जो है वो फिर पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है प्रीवियस वो कैंसिल होता है, फिर से आपका जो नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है इस कॉलेज में आके। ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल रहते हो। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस प्रीवियस स्कॉलरशिप को पेड करके आप इस स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है इसको आप उठा सकते हो। ठीक है, और ये तो बात तो हो गई कि मतलब कि जैसे जो एक जो डाउट था। तो अब इसके बाद बात करता हूँ जो मतलब मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो देखो, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसके पहले आप अगर बैक मतलब कि आपकी सप्ली ना आई हो, आपके जो मतलब मार्कशीट आपने पूरा मतलब जो आपका कोर्स है आप उसको कंटिन्यू आपने उसको किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपने बीच में आप मान लो आपकी बैक सप्ली आ जाती है या फिर किसी रीज़न से आप छोड़ देते हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते हो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए। तो बेटर यही है कि अगर आप जो है रेगुलर,
ठीक है। रेगुलर बेसिस पे अगर आपने सारे सेमेस्टर्स को क्लियर करते चले आए हैं अगर तो आपको तो ही आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइम एडमिशन जैसे आप ले रहे हो तो आपकी जो प्रीवियस ईयर के जो आपको मतलब प्रीवियस कोर्स की आपको यहाँ पे मार्कशीट लगानी पड़ती है। लाइक जैसे मान लो कोई 12 पास करके अभी यहाँ पे एडमिशन लिया, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में, तो उसके लिए आपको 9th और 10th मतलब 9th-10th तो लगता टेस्ट उसे बेसिकली 10th की मार्कशीट लगती है, और 12 आपको फिर यहाँ पे 12 की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। उसी के बेसिस पे आपको फर्स्ट ईयर में जो है आपको वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो प्रीवियस आपने जो मतलब जैसे आप मान लो सेकंड ईयर में पहुँच गए तो आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर होता है उसको क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी होता है, तो ही आपको जो है सेकंड ईयर में जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे लाइक सो वन आप आगे बढ़ते चले जाओगे, पीछे का आप एग्जाम आपको क्लियर करना जरूरी होता है, सारे एग्जाम, ठीक है। वन मोर थिंग, आपके मिनिमम जो है 60% मार्क्स होने जरूरी होते हैं, और अटेंडेंस का भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपको जो है मिनिमम 75% अटेंडेंस आपको अचीव करनी होती है, आप जो भी मतलब जहाँ भी आप कोर्स अपने कर रहे हो। तो आप जानते हैं कि आपको जो है किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए, कॉलेज आईडी या फिर एडमिशन लेटर जो आपके पास होता है, जो आपको से इनरोलमेंट नंबर जो आपको मिलता है कॉलेज से यूनिवर्सिटी से, वो आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, वो क्या हो आपके आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड चाहिए होता है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी SC ST से आप बिलोंग करते हैं, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया उस हिसाब से। पासपोर्ट साइज़ की आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। फीस रिसिप्ट आपने जो भी कॉलेज में एडमिशन के लेते समय आपने जो भी आपको रिसिप्ट मिली है उसको भी आपको वहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने पड़ते हैं। अगर आपने गैप लिया है बीच में तो आपको जो है गैप सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। दोस्तों मतलब यूपी स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कि किसको स्कॉलरशिप मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्या क्राइटेरिया होती है। तो और अगर आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से, स्कॉलरशिप देखो सभी को मिलती है, बस आपका जो कॉलेज है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज हो, ठीक है, वो अफिलिएटेड हो गवर्नमेंट से, और समाज कल्याण विभाग में भी उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। बाकी अगर कोई और भी आपका अगर डाउट रह जाता है तो आप मुझसे उससे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।